नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सबका देव अकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके बीच में लेकर आए हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, टॉपिक का नाम है क्या, देखना, यह है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग। अगर हिंदी की बात करें तो अंग्रेजी वर्ण माला क्रमांक, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग को पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जैसे आप सब जानते हैं ABCDEF GHI और ये आपका XY और ये आपका Z, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं लेफ्ट और ये है आपका राइट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, रियल पोजीशन ऑफ लेटर, है ना, रियल पोजीशन ऑफ लेटर, अक्षर का वास्तविक स्थिति। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे इसको अक्षर का वास्तविक स्थिति बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसे याद रखोगे कैसे, तो ध्यान देना, आप CFILORUX इसकी सहायता से आप A से Z तक आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये मल्टीपल है आपका 3 का, 3, 6, 9, 12, 15, ये है आपका 18, 21, ये है आपका 24 है, ठीक है। तो CFILORUX की सहायता से आप A से लेके Z तक आसानी से अंग्रेजी में जो लेटर है, अक्षर है या इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसके रियल पोजीशन को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन आपके सामने ऐसा है, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। क्या है, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। तो पॉइंट नंबर 2 आपके सामने ऐसा है, ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है, यह है आपका रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। अगर हिंदी की बात करें तो अक्षर का विपरीत स्थिति कैसे रखेंगे याद, इसके लिए आप क्या करना, कुछ नहीं, 27 में से एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड लेटर, मतलब
जिसका रिवर्स पूछा गया है उसको क्या करना, 27 में से उस मान को घटा देना जिसका पूछा गया है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ रहा है कोई कि i का रिवर्स क्या होगा, i का रिवर्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखेंगे 27 माइनस i का पोजीशन होता है 9, क्या होता है 9, 27 में से 9 घटेगा, ये बचेगा आपका 18, और 18 का मतलब होता है r। तो i का रिवर्स क्या होगा, r होगा, क्या होगा, r होगा। कोई पूछ दिया आपसे s का रिवर्स क्या होगा, s का रिवर्स क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 27 में से s का जो पोजीशन है उसको घटाओगे, तो s का है 19, तो 27 में से 19 घटेगा तो a बचेगा आपका 8, और 8 का मतलब होता है h, क्या होता है, h होता है। तो s का रिवर्स क्या है, h है। ठीक है, s का रिवर्स क्या है, h है। या आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, द सम ऑफ 2 लेटर्स इज 27। क्या, ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ 2 लेटर्स इज 27, then they will be opposite each other। क्या होगा, they will be opposite each other, मतलब 2 अक्षरों का सम अगर 27 है तब वे क्या होंगे, एक दूसरे का विपरीत होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे का विपरीत होंगे। ठीक है, अब इस कंसेप्ट की सहायता से हम लोग अपनी टॉपिक जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कुल 8 कंसेप्ट। ठीक है, और जब आप 8 कंसेप्ट को जान जाएंगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग में जो भी प्रश्न होगा वह आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट है वो आपके सामने इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट 1, ये क्या है, देखिए, ये है आपका लेफ्ट लेफ्ट, क्या है, लेफ्ट लेफ्ट। और लेफ्ट लेफ्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट ऑफ। लेफ्ट लेफ्ट में लेफ्ट ऑफ, और लेफ्ट ऑफ के हिंदी होता है के बाईं ओर, क्या होता है, के बाईं ओर, क्या होता है, के बाईं ओर। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा कैसा मिलेगा, देखना आप, क्वेश्चन का जो भाषा होगा कुछ इस प्रकार होगा, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट which letter is 6th to the left of 10th from left, ऐसा ये होगा आपका क्वेश्चन का भाषा। ये क्या होगा आपका क्वेश्चन का भाषा। ध्यान दीजिए, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में विच लेटर इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब बाईं ओर से 10वें लेटर के बाईं
मतलब बाईं ओर से 10वें लेटर के बाईं छठा अक्षर कौन है, छठा लेटर कौन है, ऐसा आपसे पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अब इसे हल करने के लिए आप ए से लेके जेड तक मत लिखना, ऐसा मत करना, ठीक है। अब आप ध्यान देना, ए पूरा है लेफ्ट लेफ्ट, क्या है, लेफ्ट लेफ्ट, और लेफ्ट लेफ्ट में है आपका लेफ्ट ऑफ, और ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए यहाँ पर क्या है आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो इसको हम हल करेंगे कैसे, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप ध्यान देना, लेफ्ट ऑफ के बाद, लेफ्ट ऑफ के बाद जो नंबर है ना वो कहलाता है आपका फर्स्ट नंबर। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। और लेफ्ट ऑफ के पहले, लेफ्ट ऑफ के पहले जो नंबर है ना वो कहलाता है आपका सेकेंड नंबर। क्या कहलाता है, सेकेंड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट किसको बोलेंगे और सेकेंड किसको बोलेंगे, ये आपको आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जब इतना आ गया, जब इतना आ गया तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, तो लेफ्ट ऑफ का मतलब होता है के बाईं ओर, क्या होता है, के बाईं ओर, और जहाँ कहीं लेफ्ट ऑफ देखोगे तो लेटर की जो गिनती है ना, लेटर इज नॉट काउंटेड, अक्षर की गिनती नहीं होगा, अक्षर को गिना नहीं जाएगा, उसको छोड़ के आपको क्या करना है, गिनना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके लिए मेरे भाई शॉर्ट जो ट्रिक है ना वो ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, क्या करना, आप कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, क्या करना, फर्स्ट नंबर में से सेकेंड नंबर को घटा देना, और घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका अंग्रेजी में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है स्थान, उसके अकॉर्डिंग उसको आप नाम दे देना। जैसे देखो क्या करना, आपसे क्या पूछा गया है कि इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th, तो 10th फर्स्ट है ना, तो क्या करोगे आप, लिखोगे 10th माइनस सेकेंड नंबर कौन है, ये है आपका 6, तो 10 में से 6 घटाओगे, कितना बच गया, 4। अब 4 पोजीशन किसका होता है ABCD में, डी का होता है, तो 4 का मतलब क्या हो गया, डी, और डी क्या होगा आपका आंसर होगा, डी क्या होगा आपका आंसर होगा, डी क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अब सुनो, अब इसी में अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ दिया, जैसे आप ध्यान देना, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ दिया, जैसे इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 25th to the left of 10th from लेफ्ट, ऐसा पूछ दिया आपसे, क्या पूछ दिया, ऐसा पूछ दिया, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 25th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट साइड। ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपका लेफ्ट ऑफ, मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है आपका सेकेंड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर में से सेकेंड को घटाएंगे, तो फर्स्ट कितना है, ये है आपका 10 माइनस सेकेंड कितना है, ये है आपका 25, ठीक है 25। अब जब घटा रहे हैं तो इसका मान आ रहा है -15, कितना आ रहा है, -15, ध्यान दीजिएगा। तो
तो घटाने के बाद अगर मान निगेटिव में आए, घटाने के बाद अगर मान निगेटिव में आए तो आप जो मान आया है उसमें +26 कर देना। क्या करना? +26 करना। तो +26 जब आप करोगे ना इसमें, तो -15 + 26 ये होगा आपका 11। कितना होगा? ये होगा 11। और 11 का मतलब होता है के। क्या होता है? के। क्या होता है? के। ठीक है, क्या होता है? के होता है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। अब इसमें आप लिख लेना नोट करके, क्या ध्यान दीजिएगा। जी, नोट में लिखना आप ऐसा, इफ resultant value is negative, then 26 will be added in this value। मतलब क्या? अगर परिणामी मान जो है निगेटिव है, तब 26 क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। 26 क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट 2 क्या है? इसका कंसेप्ट 2 क्या है? ध्यान दीजिए, कंसेप्ट 2 ऐसा है, देखिए कंसेप्ट 2 आपका ऐसा है, ये भी है आपका लेफ्ट, लेकिन इसमें क्या है? लेफ्ट फ्रॉम। क्या है? लेफ्ट फ्रॉम। और इसका मतलब होता है मेरे भाई से बाईं ओर। क्या होता है? से बाईं ओर। जैसे क्वेश्चन कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट which letter is 8 to the left from 10th from left। ऐसा ठीक है, ध्यान दीजिए। ये है आपका लेफ्ट फ्रॉम। ठीक है, तो ये जो है आपका है फर्स्ट नंबर। क्या है? ये है आपका फर्स्ट नंबर। और ये क्या है आपका? सेकेंड नंबर। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही प्रश्न में लेफ्ट वाला कंडीशन हो और लेफ्ट फ्रॉम लिखा हुआ हो, उस कंडीशन में क्या करना है? अक्षर की गिनती होगी, मतलब उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? ध्यान दीजिए, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई ऐसा, क्या करना आप फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर और +1, क्या करोगे आप? +1 करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछा गया था? इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 8 टू द लेफ्ट फ्रॉम 10th फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर कौन है? ये है आपका 10 माइनस सेकेंड नंबर कौन है? आपका 8। ये हो गया 8 और प्लस हो गया 1। 10 में से 8 घटा बच गया आपका 2। 2 + 1 का मतलब 3 और 3 का मतलब होता है सी। 3 का मतलब होता है सी। और ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी।
अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जी। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कुछ इस प्रकार है, जैसे ये है आपका लेफ्ट राइट, क्या है, कॉन्सेप्ट थ्री, और ये है आपका क्या, लेफ्ट राइट, क्या है, लेफ्ट राइट। और लेफ्ट राइट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, राइट ऑफ, क्या पढ़ेंगे, राइट ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब राइट ऑफ का मतलब होता है के दाईं ओर, क्या होता है, के दाईं ओर, के दाईं ओर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, उसका भाषा कैसा होगा, तो आप ध्यान देना, क्वेश्चन का भाषा आपका ऐसा होगा, इन एन इंग्लिश अल्फाबेट, इन एन इंग्लिश अल्फाबेट which letter is add to the right of 12th from लेफ्ट, ऐसा ये रहेगा आपका, ऐसा लेफ्ट राइट में राइट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखो ये है आपका राइट ऑफ, क्या है, ये है आपका राइट ऑफ, ठीक है। तो राइट ऑफ से पहले वाला जो नंबर है वो सेकेंड नंबर होगा, एंड राइट ऑफ के बाद वाला जो नंबर है वो होगा आपका फर्स्ट नंबर। तो इसमें फर्स्ट नंबर को ये है आपका, कौन है, ये है फर्स्ट नंबर, 12th है, ठीक है। और सेकेंड नंबर कौन है, ये है आपका सेकेंड नंबर, कौन है, ये है आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब इन एन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज एट टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट है, ऐसा है लेफ्ट राइट में, ऐसा है लेफ्ट राइट में। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम कैसे आसानी से कितना जल्दी अपने आंसर को प्राप्त करें, तो ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक लिखना आप ऐसा, शॉर्ट ट्रिक है इसका कैसा, ये है आपका शॉर्ट और ये है आपका ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब ध्यान दीजिएगा, यह है राइट ऑफ, और राइट ऑफ का मतलब होता है के दाईं ओर। तो जैसे ही ऑफ लगेगा मतलब क्या हुआ, लेटर की गिनती नहीं होगी, ऑफ का मतलब छोड़ देना होता है ना। तो ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ए है आपका क्या, ए है आपका 12th, ए है आपका क्या 12th, तो ए है आपका 12 प्लस ए है आपका 8, ए है आपका 8, तो कितना होगा 12 8 20, और 20 का मतलब होता है आपका टी, 20 का मतलब होता है टी, 20 का मतलब होता है टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑफ था, इसकी वजह से दोनों को यहाँ पर ऐड किया गया है, क्योंकि ये है आपका लेफ्ट राइट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर इन दोनों का सम अगर 26 से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 26 से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा रहे, ध्यान दीजिएगा, इन एन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 16 to the right of
25th फ्रॉम लेफ्ट, ऐसा फ्रॉम लेफ्ट। अब ध्यान दीजिए, ए है आपका राइट ऑफ, ए फर्स्ट नंबर, ए आपका सेकेंड नंबर, जोड़िए तो ये होगा 25 + 16, ये कितना होगा 41। अब यह जो 41 है ना वो 26 से ज़्यादा है, तो यह मान ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ कि 41 में से 26 को हम घटा देंगे। कब? जब दो नंबरों का योग 26 से ज़्यादा होगा तब। तो आप क्या करोगे, 41 में से 26 घटाओगे तो ये कितना होगा 15, और 15 का मतलब क्या होता है ओ, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा आंसर होगा। तो जिन दो नंबरों का योग अगर 26 से ज़्यादा हो अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग में, तो हम क्या करेंगे, जो मान है उसमें से 26 को हम घटा देंगे। क्या करेंगे, 26 को हम घटा देंगे। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट 4 है आपका कुछ इस प्रकार जी, देखिए। तो कंसेप्ट 4 में जाने से पहले नोट करके लिख लेना आप ऐसा, if the sum of two number is more than 26, then 26 will be subtracted from resultant value। मतलब 26 विल बी सब, मतलब 26 को घटाया जाएगा किससे, जो मान आपको आया है उससे, उसमें से आपको 26 घटा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट 4 है, वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा जी। ये है कॉन्सेप्ट 4, क्या है, कॉन्सेप्ट 4 में आप क्या पढ़ेंगे, ये है आपका लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट में है आपका राइट फ्रॉम। क्या है, राइट फ्रॉम, और राइट फ्रॉम का मतलब होता है क्या, से दाईं ओर। क्या होता है, से दाईं ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन का भाषा कैसा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा होगा, in an English alphabet which letter is 16th to the right from 16th from लेफ्ट, ऐसा। ठीक है, तो ये है आपका राइट फ्रॉम। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट नंबर, क्या है, ये है आपका फर्स्ट नंबर, और ये है आपका क्या, ये है सेकेंड नंबर। क्या है, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा आप देखना, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा आपका फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, और
ए होगा आपका -1 होगा, ए क्या होगा आपका -1 होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ क्या है, इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 6 टू द राइट फ्रॉम 16th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन है, ये है आपका 16, ये है प्लस, सेकेंड नंबर कौन है आपका 6, ये है आपका 6। ठीक है, और ये क्या है -1, तो क्या होगा 16 6 22, कितना होगा 22 -1 बराबर में 21, और 21 का मतलब होता है u, 21 का मतलब होता है u, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। इसका जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।